माटी दूर तो है छोड़ आए, घर में भूखे भात लाने दूर आए। मोतियों सी आंसू रोती अम्मा मेरी, जाने कैसे मुन्ना मेरा रात खाए। कभी महाराष्ट्र में सियासी गुंडों का शिकार बनते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या? अरे साहब मेरा कभी गुजरात में बिहारियों पर होता है बेरहमी से वार, कभी असम में बिहारियों का होता है कत्लेआम, कभी गुजरात में सियासी गुंडे धमकाते हैं। ठाकुर की दिकरी 14 महीना की थी, उसके साथ यूपी के भैया ने बलात्कार किया। पूरे उवासद गांव का जो कुछ यूपी का हो, बिहार का हो, पूरे गांव खाली करके चले गए। प्रेम से कहने आए, मैं ओनली फॉर आज वार्निंग देने आया हूँ, कोई यूपी के बिहार के कोई लोग मेरे गाँव में नहीं चाहिए। अब कश्मीर में बिहारियों को आतंकी मारते हैं। तो बदनाम कथिल खाना छी। तो बदनाम कथिल खाना छी। यूपीएससी टॉपर देने वाला बिहार, फिर भी बिहारियों पर हमला लगातार। कभी सियासत की आड़ में, कभी आतंक की आड़ में। बिहार से बाहर बिहारियों पर वार लगातार। बहुत हुआ प्रहार, अब नहीं सहेगा बिहार। जी हां, बहुत हुआ प्रहार, अब नहीं सहेगा बिहार। और ये सुनिश्चित करना चाहिए बिहार को, बिहार के हर एक नागरिक को और बिहार के नेताओं को कि बिहार में आप रोजगार दे नहीं सकते। और रोजगार के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए अगर बिहार के मजदूर, बिहार के लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें आप सम्मान दिला नहीं सकते, उनकी जिंदगी आप सुरक्षित रख नहीं सकते। कभी गुजरात में सियासत की आड़ में, महाराष्ट्र में सियासत की आड़ में, और अब कश्मीर में आतंक की आड़ में जान गंवाएंगे, मार खाएंगे। कब तक साहब? बिहार में रोजगार दे दीजिए, कोई नहीं जाना चाहेगा, सब रह जाएंगे। रोजगार नहीं देंगे तो कम से कम बिहार से बाहर बिहारियों की सुरक्षा की गारंटी तो लीजिए। और इसीलिए आज सवाल है, बहुत हुआ प्रहार, अब नहीं सहेगा बिहार। क्योंकि पहले भागलपुर के वीरेंद्र पासवान, फिर बांका के अरविंद शाह और अब अररिया के 2 मजदूरों की हत्या। अपने घर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर कश्मीर में गोलगप्पा बेचकर अपने परिवार के लिए पैसे जमा करने के मकसद से गए इन बिहारी मजदूरों की हत्या की घटना को लेकर चौतरफा गुस्सा है। कश्मीर में बिहारियों को टारगेट कर मारा जा रहा है और सियासत अपने हिसाब से मौका देख रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिहारियों पर प्रहार कब तक? कभी सियासत की आड़ में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब में मार खाते हैं, कभी असम में बोडो संगठन कत्लेआम करता है, और अब कश्मीर में आतंकी बिहारियों को निशाना बनाते हैं। वो बिहारी मजदूर जो 2000 किलोमीटर दूर पेट की आग बुझाने के लिए, बाल बच्चों के लिए, बाल बच्चों से दूर जाते हैं, तब भी जब कश्मीर की हवा में बारूद की गंध थी, सड़कों पर मौत नाचती थी, आतंकियों का राज था, ऐसे हालात में भी श्रीनगर की गलियों में गोलगप्पे खा लो की हाक कोई बिहारी ही लगा सकता है। मतलब नहीं निकालिए, बिहारियों की हिम्मत देखिए, साहस जानिए। बिहारी बारूद और गोलियों से भयभीत नहीं होते, बारूदी गंध के बीच अपने हिस्से की रोटी ले आते हैं। इसलिए कभी सियासी गुंडों के निशाने पर तो अब आतंकियों के टारगेट पर बिहारी। लेकिन बिहारी कश्मीर से भाग गए तो टिकेगा कौन? जम्मू कश्मीर में तो सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को छोड़कर लगभग 3 लाख मेहनतकश लोग दूसरे राज्यों के हैं। इसमें बड़ा हिस्सा बिहारियों का।
सूरत, मुंबई, पंजाब से बिहारी आ गए तो राज्य वहां का ठहर जाएगा। फिर भी बिहारी निशाने पर होते हैं तो कहना लाजमी हो जाता है, बिहारियों पर प्रहार अब नहीं सहेगा बिहार। जरूरत है सभी बिहारियों को वापस बिहार में ही मेहनत करने की, नेताओं को, यहां के नेताओं को रोजगार देने पर मजबूर करने की, ताकि उन्हें कहीं बाहर जाना ना पड़े और वहां लात घूसे या गोलियां न खाना पड़े। तुम्हारा नाम कातिल खान तुम्हारा नाम कातिल खान गांव माटी दूर तो है छोड़ आए, घर में भूखे भात लाने दूर आए। मोतियों सी आंसू रोती अम्मा मेरी, जाने कैसे मुन्ना मेरा रात खाए। कल के वो सबके गोली लग गए, हमरा के घर में नुकाल छी। अच्छा, बंद करना छै बचार के। हमर बेटा नहीं छै, खत्म भए गेल बाबू। कश्मीर गेला काम करे ले, कश्मीर ले गेले लोग सब काम करावे ले। हां इतना टाइम हमर सुगा नहीं छै ओ बाबू। शहर में हम बेसहारे, गांव मेरा घर पुकारे, कल क्या होगा सोचता दिल थम सा जाता रे। ये बीमारी जान लेती, काम छूटे घर उजाड़े, ये गरीबी हम जो जीते कम है क्या रे। देश तू है मान मेरा, दिल ये बोले हाथ जोड़े, मुश्किलों की इस घड़ी में तू सहारा रे। गांव माटी दूर तो है छोड़ आए, घर में भूखे भात लाने दूर आए। कोई अपने भूखे मुन्ने के लिए भात का जुगाड़ करने, कोई अपनी बूढ़ी अम्मा की दवाइयों के लिए पैसे का जुगाड़ करने, तो कोई अपने बूढ़े बाप का सहारा बनने के लिए घर से 2000 किलोमीटर दूर कश्मीर गया था। 4 नंबर के गुलगप्पा बेचता था सर, वो गुपचुप जो नाम कहलाता था, वही कमा कर भेजता है, हम लोग खाते पीते हैं सर, और कुछ नहीं है। वो कश्मीर जिसे सब जन्नत कहते हैं, उस जन्नत में अपने और अपने परिवार के हिस्से की 2 रोटी के लिए कमाने गए बिहार के 4 मजदूरों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और अपने लाल की मौत की मनहूस खबर सुनकर गांव में मातम पसरा है। तुम्हारा नाम कातिल खान तुम्हारा नाम कातिल खान बांका के बाराहाट थाना के परघड़ी गांव के अरविंद शाह 3 महीने पहले ही कश्मीर गए थे और गोलगप्पा बेचकर एक पाई जुटाकर घर पैसे भेज रहा था, लेकिन शनिवार को आतंकियों ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। अब अरविंद के बूढ़े बाप के आंसू सवाल पूछ रहे हैं, आखिर उसके बेटे का क्या दोष था। 4 नंबर के गुलगप्पा बेचता था सर, वो गुपचुप जो नाम कहलाता था, वही कमा कर भेजता है, हम लोग खाते पीते हैं सर, और कुछ नहीं है। बांका के अरविंद शाह की तरह ही अररिया के रानीगंज प्रखंड के बौंसी थाना क्षेत्र के राजा ऋषिदेव और बनगामा पंचायत के खेरूगंज के योगेंद्र ऋषिदेव भी घर वालों को यही दिलासा देकर गए थे कि कश्मीर से वो कमाकर दिवाली में खुशियां लेकर आएंगे। लेकिन रविवार की शाम को दोनों की हत्या की मनहूस खबर गांव में पहुंची तो मातमी सन्नाटा पसर गया। किसी का सुहाग उजड़ गया तो किसी का लाल चला गया। हमर बेटा नहीं छै, खत्म भए गेल बाबू। कश्मीर गेला काम करे ले, कश्मीर ले गेले लोग सब काम करावे ले। हां इतना टाइम हमर सुगा नहीं छै ओ बाबू। की नाम छै तोर बेटा का? हमर बेटा के नाम जोगिंदर ऋषिदेव नाम छै ओ। कहिया गेलो रे काम करे? अब सावने में गेले हो, 3 महीना भए गेले, 4 महीना हो बाबू। पति के की भेले छ? कत की करन गने रे, कहिया गने रे? 4 महीना पहले ये और भाई खत्म भए गेले,
उनके चिकत्ता खत्म है, कहते बंगलोर में गोली मार दिलके, कश्मीर में की वह कश्मीर में गोली मार दिलके। हमर दामाद के ठेकेदार ले गेले, 4 महीना भए गेले, नहीं पैसा दै छै, नहीं आबै दै छै। जब पैसा मांगे छै तो कहै छै कि 5 तारीख जेते, 6 तारीख के जेते, 10 तारीख के जेते। ये तो 4 महीना भए गेले, 4 महीना में आज सुन जे गोली मार दिलके, खत्म भए गेले। वहीं आतंकवादियों की गोलीबारी में रानीगंज प्रखंड की मिर्जापुर पंचायत के चुनचुन ऋषिदेव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लगातार बिहारी मजदूरों की हत्या के बाद से यहां मजदूर के परिजनों में दहशत है। अररिया के 2 दर्जन से अधिक लोग कश्मीर में काम करने गए हैं। सभी की आंखों में अपनों के लिए चिंता है और जुबान पर अपनों की घर वापसी की दुआ। सभी चाहते हैं कि जल्दी से उनका बेटा पोता सकुशल वापस आ जाए। जान बचेगा तो गांव में ही रहकर नमक रोटी खा लेगा। सुन लिए से गोली लग गई, गोली मार दिलके, तब जब फोन एले, हमर दासले आर सब बाल बच्चा भी खाना पात सब कुछ बंद केने छियै, थर थर कांपे छियै। सरकार महीना भए गेलै आ 6 महीना से परेशान छै हमर बच्चा घर आबे के लिए, लेकिन घर नहीं आवे दे छै। फलना 1 तारीख के 2 तारीख के 25 तारीख का एने डेट बढ़ेते छै, लेकिन अभी तक नहीं एले हमर बच्चा। आब एने गोली बारूद चले लागले, अब हमरा के बच्चा वहाँ केना की छै नहीं छै ई भगवान। दामाद गेले 5 महीना है, 5 महीना में आय दे छै पैसा, काल दे छै, हिसाब देबे न करे छै। हाँ जैतो उ महीना में जैतो, नहीं दिलके या ओइले हे भैया गोली 2 गोटे का घायल कर दिलके, तो या फोन करलक एना एना, तो दामाद आर कहलिए काम करे गए, कहै नहीं गेलिए रे काम करे ले। आ देखियो ने 3 गोटे वहाँ जंगल में गेले आ खत्म कर। अहाँ सबके लड़का कतै है? कश्मीर में छै, गोलीबारी चलले, 2 आदमी घायल भए गेले। और लड़का फोन करलक कि मम्मी के एना बात छै, हमरा के घर में रूम में बंद करने छै, खिड़की में सबटे ताला चाबी मार देलिए। आ फौजी मिलिट्री वाला घूरे छै, खोलो खोलो खोलो, तो ये लोग कहे छै कि हम नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे। पहले भागलपुर के विरंजन पासवान, फिर बांका के अरविंद शाह और अब अररिया के 2 मजदूरों की हत्या के बाद कश्मीर में रह रहे बिहारी मजदूरों के परिजन खौफ में हैं। सबके जहन में अपनों की सलामती की चिंता है, लेकिन सियासतदानों को इस चिंता से क्या मतलब? उन्हें तो सियासत करने का एक और मौका जो मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। सियासत महाराष्ट्र में बिहारियों के पिटने पर भी हुई, गुजरात में भी बिहारियों के पिटने पर हुई और कश्मीर में भी अब बिहारियों की हत्या पर हो रही है। और सियासत का स्याह सच भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि सच तो यह है कि बिहार में पिछले कई दशकों से पलायन बढ़ता गया। लोग रोजी रोजगार के लिए बाहर जाते गए और उनका यह हाल होता रहा। बाहर भी सुरक्षा की गारंटी नहीं, सम्मान की गारंटी नहीं, और बिहार लौटे तो यहाँ रोटी की गारंटी नहीं। तो फिर बिहारी जाएं तो जाएं कहाँ, लौटेंगे? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे बस थोड़ी ही देर। 2000 किलोमीटर दूर कश्मीर में 4 मजदूर गए अपने परिवार के लिए कमाने, रोजी रोटी के लिए, और उनकी हत्या कर दी गई। और सवाल अब यहां से शुरू होता है कि उन बिहारी मजदूरों का क्या जो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, क्या उनकी सुरक्षा सुनिश्चित है? सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक 4 बिहारियों की हत्या पर सीएम नीतीश कुमार ने चिंता जताई। सीएम ने कहा कि इस घटना के बाद वहां के उपराज्यपाल से बातचीत की गई है। सीएम ने कहा कि ऐसा लग रहा है जो लोग बाहर से आकर वहां काम कर रहे हैं उन्हें ही टारगेट किया जा रहा है। सरकार यहां भी देख रही है और वहां भी अलर्ट कर रही है कि गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। देश के किसी भी हिस्से में जाकर काम करने के लिए कोई भी नागरिक स्वतंत्र है। नीतीश ने कहा कि मजदूरों को मारा जा रहा है, इस पर जरूर तुरंत एक्शन होना चाहिए। उम्मीद है कि आगे ऐसी घटना न हो और उन लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ इंतजाम जरूर हो। सीएम के इस बयान का तुरंत असर भी दिखा और बिहार के डीजीपी ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और डीजीपी से बातचीत की और वहां रह रहे बिहारियों को सुरक्षा देने का अनुरोध किया। जानबूझ करके बाहर से जो लोग काम करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं उनके साथ कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि घर के अंदर घुस करके जो कल वाला इंसिडेंट आया, तो जैसे ही न्यूज़ से ही जैसे ही हम लोगों को जानकारी तुरंत मिली है, उसके बाद ही हम लोग काफ़ी इस बात को लेकर के सक्रिय रहे हैं और हम लोग इस बात को लेकर के एकदम वहाँ भी अलर्ट कर रहे हैं कि देख लिया जाए कि लोग तो जाने के लिए स्वतंत्र है। देश के किसी भी हिस्से में काम करने के लिए जाने के लिए तो कोई भी नागरिक स्वतंत्र है। अब वो जाता है, अब गरीब गुरबा तबका है, अब उस तरह से उसकी
हत्या हो रही है, तो इस पर जरूर पूरे तौर पर एक्शन होना चाहिए। ये बात तो हम लोगों ने बातचीत कर लिया। हम लोगों की आपस की भी बातचीत घटना जैसे ही घटी है, आपस में भी बातचीत हुई है और हम लोगों ने वहाँ भी बातचीत किया। तो अब इस बात की उम्मीद है कि आगे इस पर जरूर कॉन्शस रहेंगे और इस तरह के लोग जहाँ रहते हैं उनमें कोई अटैक न करे, इसके लिए उसके सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करें। और वहीं सियासत हमेशा की तरह अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है। बिहारियों की हत्या पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हत्या के बाद दिए गए मुआवजे पर, मौत के बाद दिए गए मुआवजे पर सवाल उठाए हैं और राज्य सरकार ने दरअसल मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। इसी पर तेजस्वी ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है। तेजस्वी ने लिखा, सर्पदंश और ठनके से मौत पर बिहार सरकार 4 लाख का मुआवजा देती है, लेकिन सरकार की नाकामी के कारण पलायन कर रोजी रोटी के लिए बाहर गए बिहारी श्रमवीरों को आतंकवादियों द्वारा मारे जाने पर 2 लाख रुपए देती है। तो वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने सीएम नीतीश से मांग की है कि जब तक कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक जो भी बिहारी वहां काम कर रहे हैं उन्हें वापस बुला लिया जाए और हर महीने 10,000 दिया जाए। कश्मीर में बीते दिनों से जो कुछ हो रहा है बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। कई लोगों की हत्याएं हो रही हैं, नृशंस हत्या हो रही है। बिहार के वैसे लोगों की हत्या हो रही है जो रोजी रोटी कमाने के लिए वहां गए। ये सवाल बिहार के मुख्यमंत्री से भी है कि आपकी चुप्पी क्या कहती है? इतने दबाव में है, आप संदेश नहीं दे सकते हैं केंद्र की सरकार को? और केंद्र की सरकार क्या कर रही है? क्या वो अलाउ कर रही है कि इस प्रकार की चीजें चलती रहे? हमारा हाथ जोड़ के विनती है, कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने भी कहा, सारे लोग जो डिस्ट्रेस में वहां पड़े हुए हैं उनको यहां लाइए। तब तक जब तक स्थिति वहां सचमुच सामान्य नहीं होती है 10,000 रुपए प्रतिमाह उन्हें दिया जाए और उनकी समुचित व्यवस्था की जाए। इसके बगैर यह संदेश जाएगा कि आपको। और राज्य के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने तो बिहारियों की हत्या पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि कश्मीर में लगातार हमारे निहत्थे बिहारी भाइयों की हत्या की जा रही है, जिससे मन व्यथित है और अगर हालात में बदलाव नहीं हो पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से आग्रह है कि कश्मीर को सुधारने की जिम्मेवारी हम बिहारियों पर छोड़ दीजिए। 15 दिन में सुधार नहीं दिया तो कहिएगा। ये जीतन राम मांझी का ट्वीट है, कोट एंड कोट। कोई कहता है कि साहब मुआवजा तो 2 ही लाख मिला, 4 लाख मिलना चाहिए। कोई कहते हैं कि बिहारी को सौंप दीजिए, कश्मीर 15 दिन में सुधार देंगे। साहब बिहार को सुधार दीजिए, बिहार को सुधार देते, बिहार में रोजगार दे देते तो बिहारी जाते नहीं, उन्हें अपना घर छोड़कर जाना नहीं पड़ता। बिहार में रोजगार दे दीजिए, कश्मीर को सुधारने चले। और मुआवजा 2 लाख 4 लाख, क्या एक जान की कीमत 2 लाख 4 लाख से आंकी जा सकती है? जरूर मदद मिलनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मदद मिलनी चाहिए, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि पलायन हम कैसे रोक सकें और कैसे हम बाहर रह रहे बिहारियों की भी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। बार बार ऐसी घटनाएं ना हो। केंद्र सरकार से बात करके, राज्य सरकारों से बात करके, जो सीएम नीतीश कर भी रहे हैं, लगातार अपील भी कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच सच क्या है, सच समझिए। और सवाल ये कि रोजगार के लिए कब तक मार सहेंगे बिहारी? 44 से 50 लाख बिहार के लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं। 44 से 50 लाख, 58% परिवार ऐसे हैं जहां से कम एक व्यक्ति बाहर जाता है। 1988 से 99 के बीच प्रवासी कामगारों का प्रतिशत 16 था, 2009-10 में बढ़कर 25 हो गया और अब इससे भी ज्यादा बढ़ा होगा। भारत में पुरुष प्रवासियों की आधी आबादी देश के 54 जिलों से है पूरे देश में, और इन 54 जिलों में अकेले 44 जिले उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं, और इन 54 जिलों में बिहार के 20 जिलों से पुरुष प्रवासी शामिल हैं, यानी 20 जिलों से हर परिवार में प्रवासी मजदूर हैं। कश्मीर घाटी जहां पर हत्या हुई है वहां प्रवासी मजदूरों की संख्या 5 लाख है। हर साल वहां 3 से 4 लाख मजदूर काम के लिए जाते हैं। विकास परियोजनाएं जो जम्मू कश्मीर में चल रही हैं उसके निर्माण कार्य में 90% प्रवासी मजदूर ही लगे हैं, बिहार यूपी के ही मजदूर लगे हैं। गुजरात के सूरत में 40% लोग बिहार यूपी मूल के हैं। सूरत में हर दूसरा आदमी बिहार या यूपी का है। मुंबई में हर चौथा आदमी बिहार या यूपी का है। अब अंदाजा लगाइए कि बिहारी मुंबई सूरत छोड़ दें तो दोनों शहर ठहर जाएगा। कश्मीर में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, अगर बिहारी वापस आ गए तो निर्माण कार्य ठप पड़ जाएगा। दूसरे राज्यों की नींव मजबूत करते हैं बिहारी, मेहनत कश है, मेहनत करके कमाते खाते हैं, लेकिन सम्मान के साथ समझौता नहीं।
और जरूरी है कि बिहार सरकार, बिहार के नेता सुनिश्चित करें कि बिहार में रोजगार मिले या फिर बिहार के बाहर सम्मान के साथ वो काम कर सकें, क्योंकि प्रवासी मजदूरों में SC, ST, भूमिहीन और पिछड़े तबके के ज्यादा लोग हैं जिनकी सियासत इस वक्त होती है बिहार में, दलितों की सियासत, अति पिछड़ों की सियासत, लेकिन उसी वर्ग के लोग बाहर जाकर कमाने जाते हैं। तो सवाल पूछते रहिए अपने हर नेता से, साहब कब तक रोजगार के लिए मार खाते रहेंगे। फिलहाल आज बात सभा में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। इजाजत दीजिए, नमस्कार।